अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम हिंदुस्तान की हरकतों से जो है वो हमेशा ही हैरान हो जाते हैं कि इतना बड़ा मुल्क हो के हरकतें इतनी घटिया और छोटी क्यों हैं। पहले तो हम इस बात पे आवाज़ उठा रहे थे कि जी ये जो है दूसरे मुल्कों के अंदर टेररिज्म करवाते हैं और इसका जो वाज़ेह सबूत है वो कुलभूषण है जो कि हमारे जेलों में बंद है। ठीक है। दूसरी चीज़ जो है आप ये देखते हैं कि इनके मुल्क में यूरेनियम जो है वो रेडियो के ऊपर बिक रही है, खुलेआम बिक रही है। जब भी कोई मिलती है तो इतनी तादाद में मिलती है कि उसकी मालियत करोड़ों में होती है। ये चीज़ बहुत गलत है कि यूरेनियम का जो गैर कानूनी फैलाव है वो हिंदुस्तान में हो रहा है और कोई देखने सुनने वाला ही नहीं है कि ये सब क्या हो रहा है। दूसरी चीज़ मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अब उस मुल्क में ये होगा कि मिसाइल भी चलना शुरू हो जाएंगे। भाई क्या वहाँ दिवाली थी, क्या वहाँ पर शबरात थी, पटाखे बज रहे थे, किसी ने माचिस दी और जो आपका पटाखा या आपका रॉकेट या आपकी शुरली थी वो पाकिस्तान में गिर गई। कोई मजाक तो नहीं चल रहा ना। मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो मैन मेड है और उसको आदमी ही कंट्रोल करते हैं। उसको पूरा डिज़ाइन करके जो है वो लॉन्च किया जाता है। तो कैसे कैसे मतलब क्या आपके मिसाइल सिस्टम में कोई फॉल्ट है क्या? ब्रह्मोस जो मिसाइल है इनके पास तीनों इनकी अफवाज में इस्तेमाल हो रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि जो पाकिस्तान में गिरा है वो ब्रह्मोस NG है, शायद सुई से फायर हुआ है। अब ये तो हमारे हुकाम उसका जब एनालिसिस आएगा उसका फोरेंसिक करेंगे तो हमें बताएंगे कि सिरसा हरियाणा की तरफ से आने वाला जो मिसाइल है वो ज़मीन से जो है वो मारा गया या फिर वो जो है जहाज से जो है वो मारा गया पाकिस्तान की तरफ। अच्छा जी, 100 किलोमीटर का फासला ये मिसाइल इनके अपने मुल्क में तय कर रहा है, तब भी कोई ये जारी नहीं करते, ऐलान नहीं करते। वहाँ पर जितने कमर्शियल फ्लाइट्स है उनको मुतला नहीं करते क्योंकि वो भी बिल्कुल उसी एल्टीट्यूड और हाइट पे था जिस पे कमर्शियल फ्लाइट्स थी। और कतर एयरवेज की फ़्लाइट थी, सऊदी एयरवेज की फ़्लाइट थी, इसके अलावा हमारी भी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स उस वक्त उसी रूट पर मौजूद थी। अल्लाह ना करे अगर ये वहाँ टकरा जाता तो ये सबसे बदतरीन जो है वो दुनिया का फ़ज़ाई हादसा हो जाता वहाँ पर। लेकिन हिंदुस्तान चूँकि इतना एक गैर जिम्मेदार मुल्क है कि हॉटलाइन पे पाकिस्तान को इतला देना भी पसंद नहीं किया कि जी हमारा एक रॉकेट गुम के छुट के आवारागर्दी करते हुए आपके मुल्क की तरफ आ रहा है तो आप अपनी एयर स्पेस में वहाँ जितनी कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं उनको मुतला करें। बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। जब ये ऑब्जेक्ट दाखिल हुआ है पाकिस्तान में तो उसी वक्त से हमारी जो एयरफोर्स की जो एक इदारा है वो इसको मॉनिटर कर रहा था। ठीक है, जिनका काम ही ये है कि वो सरहदों को मॉनिटर करते हैं और रडार के ऊपर ये डिटेक्ट हो चुका था। लेकिन 3 मिनट के अंदर अंदर मियाँ चन्नू के पास जो है ये क्रैश कर गया। क्या इसको वहाँ पे जो है हरियाणा से ऐसे ही जो है वो लॉन्च किया गया था कि इसने आकर जो है इतने फासले पर क्रैश होना है? और दूसरी चीज़ ये कि इसका रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ अगर हो गया, अगर गलती से भी फायर हुआ तो हिंदुस्तान ने फौरी तौर पर जो है वो क्यों नहीं पाकिस्तान को मुतला किया कि पाकिस्तानी फौरी तौर पर जो है वो अपनी एयर स्पेस में कमर्शियल फ्लाइट्स को महफूज करें। लेकिन एक अजीब बात है कि हिंदुस्तान 3 दिन चुप रहा और 3 दिन जो है इनके लोग ये कहते रहे कि शायद पाकिस्तान का कोई त्यारा गिर गया जो कि वो छुपा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। हमारे मुल्क के लोग इतने कुछ सहाफ़ी और जिनको ब्लू टिक जाली लोगों को मिल गए वो इतनी घटिया हैं, वो फौरी तौर पर क्या करते हैं वो अफवाहों का एक मतलब गर्म कर देते हैं बाजार के, जी ये हो गया वो हो गया। अच्छा नहीं एयरफोर्स का नहीं होगा तो आर्मी का होगा, वो नहीं निजी होगा। हमने कहा इतना सा टुकड़ा है, जहाज तो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और उसी वक्त बहुत से एक्सपर्ट्स ने ये कह दिया था कि ये या तो UAV है या फिर ये मिसाइल है। और वही हुआ कि ये मिसाइल निकला। और ये कौन सा मिसाइल है? ये है ब्रह्मोस मिसाइल जो कि रूसी साख्ता है। लेकिन इनका एक मिसाइल जिसको ब्रह्मोस NG कहते हैं वो जो है वो हिंदुस्तान ने खुद बनाया है। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि उनकी इतनी फॉल्टी किस्म की जो है वो कहना चाहिए कि मिसाइल टेक्नोलॉजी है कि उसी को कोई फॉल्ट जो है वो पेश आया है। और अगर फिलिपाइन उनके साथ ये करोड़ों की डील कर रहा है तो फिलिपाइन तो बड़ा खसारे में जाएगा। उनके मिसाइल तो आतिशबाजी की तरह जो है वो फूटना शुरू हो जाएंगे, दूसरे मुल्कों में गिरना शुरू हो जाएंगे। तो वो कहाँ से इन मिसाइलों को रोकेंगे? क्योंकि इन मिसाइलों की या तो डिज़ाइनिंग में या फिर कोई इनकी प्रोग्रामिंग में जो है वो कोई फॉल्ट है और गलती है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हिंदुस्तान के साथ जो है वो किस तरह से बात की जाए।
तमाम जितने आलमी फोरम्स हैं उनके ऊपर ये चीज़ उठाई जाए और बताया जाए कि जी हिंदुस्तान का जो है वो क्या सफाकाना चेहरा है और वो अपने पड़ोसियों के साथ जो है वो क्या क्या कर रहे हैं। नेपाल से जो है उनकी यूरेनियम पकड़ी जाती है, यहाँ हमारे मुल्क में उनका मिसाइल घूम फिर रहा है। मतलब हद होती है कोई गैर जिम्मेदाराना होने की। और इनकी अस्करी क़यादत के ऊपर यहाँ पे बहुत से सवाल उठते हैं। देखें जिस तरह इन्होंने अपना MI जो है वो 17 जो है वो हिट कर दिया था 27 फरवरी को, फिर इनके जो अपने जो हेड थे फोर्सेस के वो क्रैश में जो है वो मारे गए। अब हम ये देखते हैं कि इनका मिसाइल जो है ब्राह्मोस, जिसकी बड़ी डील्स कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इनकी पहली एवर डील है, पता नहीं अब पूरी भी होती है या नहीं होती, वो भी फ्लॉप हो जाएगी। लेकिन इनका मिसाइल घूम फिरता हुआ और हमारे मुल्क में दाखिल हो जाता है और मियाँ चन्नू में गिरता है। अच्छा, मियाँ चन्नू में जहाँ पे गिरा वहाँ पे लोगों के घरों की, होटल्स की दीवारें डैमेज हुई हैं, उनकी गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं। ऑफकोर्स ये चार्जेस हिंदुस्तान को पे करने चाहिए उन लोगों को जिनका उनकी वजह से डैमेज हुआ। और अल्लाह ना करे कि कोई सिविलियंस जो है वो इसमें हलाक हो जाते या कोई हमारी अहम तंसीबात के करीब ये गिरता, फिर तो जंग छिड़ जाती। मतलब आप इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? ये दिवाली की शिरलियाँ पटाखे नहीं हैं, ये मिसाइल हैं। ये उस वक्त किसके पास था ये सिस्टम? क्या आपका सिस्टम किसी ने हाईजैक कर लिया था? क्या दहशतगर्द वहाँ पे मौजूद थे? क्या हिंदुत्वा वाले BJP वाले वहाँ पे मौजूद थे? आखिर किसके एमा पर ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी गलती हुई कि एक मिसाइल निकल जाता है और उस मुल्क में पहुंच जाता है जो कि आप दोनों आपस में रवायती हरीफ हैं और इसके साथ आप लोग जो हैं वो एटमी ताकतें भी हैं। हद है। SOPs तो ये होते हैं कि अगर एक रॉकेट आए तो 3 रॉकेट जवाब में मारे जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दिया कि ऐसा नहीं किया। अच्छा, कुछ डिफेंस एनालिस्ट ये कह रहे हैं, खुद साख्ता जो अभी भी पैदा हुए हैं आज के और कल के रोज ना, इस सानिया के बाद, कि जी हमारी फोर्सेस ने क्यों नहीं रोका। भाई पहले उनके ऊपर ब्लेम करो ना कि उनकी फोर्सेस में क्या चल रहा है, कि यहाँ पे उनका रॉकेट आया तो आया कैसे। फिर उनके चीफ जो हैं वो क्रैश में चले गए, उस पर सवाल करो ना कि उनकी आर्मी में क्या हो रहा है। यहाँ पर इतनी बड़ी सरहद है, पूरी सरहद पे वो इसराइल वाला जो है वो क्या कहना चाहिए, एक हम शील्ड तो नहीं लगा सकते आयरन डूम, और वैसे भी आयरन डूम रॉकेट्स को रोकती है और रॉकेट्स और मिसाइल्स में बहुत फर्क है। लेकिन आज तो वो लोग भी तज्जिए कर रहे हैं जिन्हें शायद रॉकेट, मिसाइल और पटाखे, शुरली और वो जो यहाँ पर अनार चलाए जाते हैं ना, उसके दरमियान कोई फर्क नहीं पता। उन्हें लगता है सारी चीजें एक ही जितनी है। 3 मिनट के अंदर एक चीज हमारी हदूद में गिर जाती है तो कैसे ऐसे पॉसिबल है कि आप उसको फौरी तौर पर जो है वो रोक सकें। लेकिन रडार के ऊपर वो मॉनिटर हो रही थी और ये अंदाजा लगा लिया गया था कि इस पर वॉरहेड नहीं है। लेकिन अगर वॉरहेड होता तो फिर क्या होता, और अगर न्यूक्लियर वॉरहेड होता तो क्या होता। अल्लाह इतने गंदे पड़ोसी वैसे किसी को भी मत दे। मैंने इसके हवाले से इंडिपेंडेंट पे आर्टिकल लिखा है, आप सब इसे पढ़ सकते हैं। और मैंने इसमें बताया है कि ये जो सुपरसोनिक मिसाइल आया है ये ब्रह्मोस है, ठीक है। अब हिंदुस्तान बताए कि ये कौन सा वाला ब्रह्मोस है, कि उनकी नेवी के इस्तेमाल में है, उनकी फ़ज़ाई फ़ौज के इस्तेमाल में, या उनकी बरी फ़ौज के इस्तेमाल में है। इसी तरह हमारी वजारत ख़ारजा ने भी उनसे कुछ सवालात किए हैं। उन्होंने ये कहा है कि हमें बताया जाए कि ये लॉन्च कैसे हुआ, शर्त पसंदों की तरफ से दागा गया है या उनकी फ़ौज की तरफ से आया है, खुद ही कैसे क्रैश हुआ, पाकिस्तान की तरफ कैसे आया, क्या पहले से रूट में जो है वो पाकिस्तान को तय किया गया कि पाकिस्तान में आएगा, या ये इरादी तौर पर जब चल पड़ा तो फिर आपने कहा नहीं इसको हम पाकिस्तान भेज देते हैं। तो चक्कर क्या है, चल क्या रहा है वहां पर? हिंदुस्तान में सब ठीक है, क्या हो रहा है वहां पे? मतलब यूरेनियम बिक रही है, खुले आम क्रैशेस हो रहे हैं, मिसाइल खुद ब खुद चल के जाकर दूसरों के ममालिक में आ रहे हैं। तो फिर ये मतलब करना क्या चाह रहे हैं? मतलब एक इलेक्शन जीतने के लिए ये पूरे खित्ते को जंग की लपेट में लेना चाह रहे हैं। हिंदुस्तानियों को ऐसी जुनूनी की आदत से जान छुड़ा लेनी चाहिए। आप लोगों के लिए, आपके हक में अच्छा नहीं है इस तरह की क़यादत। यहाँ तो कोई आप लोगों के बारे में बात भी नहीं करता, कोई आप लोगों की डिस्कस भी नहीं करता। यहाँ की पॉलिटिक्स इतनी कोई लोकल ओरिएंटेड है कि कोई पूछता भी नहीं है, किसी को पता भी नहीं होगा कि इंतखाबात हुए हैं आप लोगों के, कोई दिलचस्पी नहीं लेता आप लोगों की चीज़ों में। और एक आप लोग के सारे ये नेता वगैरह आप लोगों को उल्लू बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, और आप लोग बन रहे हैं। हुकूमत फौरी तौर पर ये मामला उठाए। ये एक एक्ट ऑफ वॉर था, ये एक हमला था, इसको आम ना लिया जाए और इसको हर आलमी फोरम पे उठा के ये चीज़ बावर करवाई जाए कि हिंदुस्तान एक बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदार रियासत है। जुबैर सदीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।